हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में दामोदर वैली कॉरपोरेशन में जो रिक्रूटमेंट आया है डिप्लोमा पे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन का रिक्रूटमेंट है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये जॉब है। and one of the premier power utilities in India engaged in thermal hydel power generation, transmission and distribution। ठीक है, ये आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है ये पावर जनरेशन का कंपनी है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको जो है इसमें जो वैकेंसी आई है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द डीवीसी वेबसाइट। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो वेबसाइट है www.dvc.gov.in, इस पे जा कर के आपको कैरियर सेक्शन में जाना है, वहाँ से फिर रिक्रूटमेंट पे जाना है और फिर रिक्रूटमेंट नोटिस में जा कर के आपको अप्लाई करना है। अदर कहीं से भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट है टोटल। ठीक है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर CNI के लिए 10 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के लिए 5 पोस्ट है। तो देखते हैं ये जो है इसमें कौन कौन ब्रांच एलिजिबल है, इसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है जो कि क्लोजिंग डेट है उससे 28 साल होना चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट कितना है, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सब है इसमें। अब देखिए जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और मिनिमम जो है मार्क्स जो है कितना होना चाहिए 65%। जनरल OBC EWS के लिए होना चाहिए और 60% मार्क्स SC ST के लिए होना चाहिए। ठीक है, वही जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 3 ईयर डिप्लोमा इसमें भी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से किसी में भी जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड है JEE CNI, इसके लिए जो ब्रांच एलिजिबल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये 2 ब्रांच जो है इसमें फिल कर सकते हैं JEE CNI में। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो है जो एलिजिबल ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के लिए जो है ये 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से जो डिप्लोमा किए हैं, या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC, जनरल, NCL, नॉन क्रीमी लेयर या EWS के कैंडिडेट हैं तो उनको एकेडमिक में 65% मार्क्स चाहिए, और SC ST के कैंडिडेट हैं तो उनको, या फिर हैंडीकैप है तो उनको 60% मार्क्स चाहिए कम से कम। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है देखिए, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME, ETC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं फिर BTech MTech किए हुए हैं तो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ओनली इस फॉर्म को फिल कौन करेगा, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, जो डिप्लोमा किए हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड, मीन्स रेगुलर मोड में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर किसी का डिस्टेंस मोड में डिप्लोमा है तो वो भी इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट हम लोग देख लिए 28 साल है। एज एन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो उस समय तक, उस डेट तक आपको मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। ठीक है ना। अनरिजर्व के लिए, और रिजर्व के लिए कुछ छूट होगा, 3 साल का छूट OBC के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पे। SC ST के लिए 5 साल का छूट है, और PWBD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का छूट है। ठीक है, चलिए आगे जो इसमें मेन चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
तो क्या क्या होने वाला है देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट सेल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन सेल है 4 आंसर ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, 2 घंटे का ये एग्जाम होगा और 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT बोल रहा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपको वर्बल कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब सिंपल से शब्दों में बोले तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आपका क्वेश्चन आने वाला है पार्ट 1 में, नॉन टेक पार्ट हो गया। और पार्ट 2 में जो है कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, ये टेक्निकल नॉलेज टेस्ट हो गया, हैविंग स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। मतलब जिस डिसिप्लिन से आप भर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, उस पोस्ट के उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हो गया नॉन टेक और पार्ट 2 में हो गया टेक्निकल, ठीक है। और देखिए अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है रिटन में, तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो है 50% मार्क्स चाहिए, 50% ऑफ टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट। प्रत्येक पार्ट, 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों में जो है 50% मार्क्स चाहिए। वही SC ST PWBD के कैंडिडेट हैं तो उनको 40% मार्क्स चाहिए टोटल दोनों पार्ट का, पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप। अर्थमेटिक ये नंटे के लिए है। टेक्निकल में आपका जिसका जो ब्रांच है उससे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। पेमेंट की बात कर ले, मतलब फ़ी कितना लगने वाला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो जो जनरल, OBC, EWS के कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपया लगने वाला है। कितना? 300 पे करना है, 300। वही कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन में, वैसे कैंडिडेट वो, या फिर SC ST के हो, PWBD के हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो उनको जो है एग्जामिनेशन फ़ी नहीं पे करना है। पे किसको करना है? तो जनरल, OBC और EWS को करना है। OBC में जो NCL है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर है OBC में, उन्हीं को पे करना है, उनको पे करना है, ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर को। तो 300 पे करना है। और SC ST PWD कैंडिडेट का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है। हाँ, द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, ये 26/5/2023 है। ये 26/5/2023 तक आपको लास्ट पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। और बात कर ले सब सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड है, 1 साल का, और फिर जो है 3 साल के लिए है, तो टोटल 4 साल का है। जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप 1 साल के अंदर में छोड़ते हैं प्रोबेशन पीरियड में, तो 2 लाख रुपया जो है आपको पे करना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। वही ये जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए। अगर SC ST हैं तो उन्हें भी 1 लाख पे करना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड में अगर आप छोड़ते हैं तो, ठीक है। ये पेनाल्टी फ़ी होता है, बहुत जगह ये लागू होता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ, ओनली इंडियन नेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो, कहीं के भी हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो इंडिया का होना चाहिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर फाइनल सिलेक्शन विल बी कन्फर्म आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब रिटर्न दीजिए, उसके बाद जो है मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम में लमसम यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है फ्रॉम 5/5/2023
PM 5/5/2023 PM से जो है ले करके कब तक 26/5/2023 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 5/5 से लेके 26/5 तक जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म का वो 26/5/2023 है। ठीक है ना, 5/5/2023 से लेके 26/5/2023 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट डिसिप्लिन ओनली। एक कैंडिडेट जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी क्लियर कट कर दिया है। कोई भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 300 जो है वो आपका फ़ी है। SC/ST कैंडिडेट के लिए नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, यहाँ फॉर्म भरने का जो फ़ोटो अपलोड करना है वो सब चीज़ दिया हुआ है। तो कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए www.dvc.gov.in पे जाना है। वहाँ से फिर कैरियर पे जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट नोटिस में जाना है और वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है 5 मई 2023 से लेकर के 26 मई 2023 तक जो है फॉर्म फिल होगा। इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो इसी डेट में आपको फॉर्म फिल करना है। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी था दामोदर वैली कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो हम आपको दे दिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।